सबसे पहले हम लोग डोमेन के बारे में यहाँ पर समझते हैं। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ दोज रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ध्यान दीजिएगा, दोज रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स या आप वाई कहें, ठीक है ना, एग्जिस्ट करता हो या मीनिंगफुल हो। और यहां पे लिखा हुआ है कि एंड वाई या एफ एक्स कैन नॉट बी, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो पहला तो एक तो अनडिफाइंड नहीं हो सकता है, वो होता है इन्फिनिटी। अगर y की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है तो अगर किसी भी x की वैल्यू के लिए अगर y की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है तो हमें उसको डोमेन के सेट में रखना ही नहीं, या फिर इमेजनरी आ रहा है, इमेजनरी नहीं हो सकता है fx, और इनडिटर्मिनेट भी नहीं हो सकता। इनडिटर्मिनेट मैंने आपको बताया भी था, जैसे 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट, 0 रेज टू द पावर 0 एंड द इनफाइनाइट रेज टू द पावर 0। ये 6 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो सकते हैं। मतलब एफ एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू दिस 3 वैल्यूज, ठीक है, फॉर एनी रियल एक्स। और अगर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डोमेन के सेट में नहीं रखेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक है ना, तो हम उसको डोमेन के सेट में नहीं रख सकते। तो अब यहां पर बात यह आती है कि ठीक है भाई, डोमेन तो हम लोग ऐसे डेफिनेशन से समझ गए, बट हम लोग डोमेन फाइंड कैसे करेंगे, ये है। तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस हैं, मेथड्स हैं, जो कि हम लोगों को यहाँ पर लगाने होंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि डोमेन कैसे हम लोग क्या क्या मेथड्स को इस्तेमाल करके डोमेन फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है कोई भी फंक्शन 1/fx दिया हुआ, ठीक। तो हमेशा स्टार्ट क्या करना चाहिए, क्योंकि डोमेन की डेफिनेशन आप समझ ही गए, बोलो। अगर डोमेन की डेफिनेशन आप समझ गए, एक सेकंड बस, हाँ, यहां पर आप समझ गए कि इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए y। तो अब आप ये देखो कि अगर यहां पर fx 0 होगा तो y इनफाइनाइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमें कहां से स्टार्ट करना होगा, कहेंगे कि fx की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए हमने y इक्वल टू सपोज कर लो 1/x ले लिया, अब इसका डोमेन निकालना है तो क्या कहेंगे, डोमेन निकालने के लिए कहां शुरू करेंगे, x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो 0 नहीं ले सकते, कोई भी और वैल्यू रियल तो हम लोग ले ही सकते हैं ना। अगर हम कोई भी रियल वैल्यू लेते हैं, मतलब डोमेन अगर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्सेप्ट 0 अगर लेते हैं, तो यहां पर y बताओ रियल मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, रियल मिलेगा। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू 0 और 0 यहां पर एक्सक्लूड है, इसलिए ओपन इंटरवल है ना, यूनियन 0 टू इंफिनिटी। इंटरवल जानते हैं ना आप, पूरा जानते ही। तो अगर y 1/fx है, फाइंड करने के लिए सिंपली आप स्टार्ट करिए कि fx कैन नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे y इक्वल टू अगर मान लो gx/fx है, तो आप क्या कह देंगे, fx कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये कुछ भी हो सकता है, fx कैन नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे सपोज कर लो भाई हमने यहाँ पर y इक्वल टू x प्लस 1/x-1 ले लिया, तो आप खाली इतना ही बोलोगे कि ये वैल्यू क्या नहीं हो सकती, बताओ, x-1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इट मीन x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो हम लोग डोमेन क्या लिखेंगे बताओ, डोमेन यही तो लिखेंगे कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इन्फिनिटी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं,
-1 लिख सकते हैं। हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, -इंफिनिटी टू प्लस -इंफिनिटी टू 1 चले जाए, यूनियन 1 टू ओपन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी चले जाए। तो चाहे आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए या इस तरीके से, ठीक है ना। दोनों तरीके, तीनों तरीके हम लोग डोमेन को निकाल लेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई बात समझ में। अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई भी फंक्शन है और हमको स्टार्ट करना है। तो अब देखो, रूट fx लिखा हुआ है, तो मैंने अभी बताया कि fx की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती है, अनडिफाइंड नहीं हो सकती, इमेजनरी भी नहीं हो सकती। तो अगर यहाँ fx नेगेटिव हो गया है तो इसका मतलब हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 0 से करना चाहिए। तो आप अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे दिया गया कि fx सपोज कर लो रूट ऑफ 2x + 1 लिखा हुआ है, बोलो तो हमें कहां से स्टार्ट करना होगा बताओ? कहेंगे 2x + 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इसका मतलब 2x ग्रेटर एंड इक्वल टू -1, इट मीन x ग्रेटर एंड इक्वल टू -½ समझ गए? तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, -½ टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पे ओपन लगता है या क्लोज? ओपन लगता है। अब यहाँ इक्वलिटी लेनी है, मतलब x की वैल्यू ½ -½ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, क्लोज लगा लेंगे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। जैसे 1/fx लिखा हुआ है बेटा, ध्यान दो। तो अब तुमको मालूम है कि भाई fx की वैल्यू हम इनफाइनाइट ले नहीं सकते, fx की वैल्यू इमेजिनरी ले नहीं सकते है। तो अगर ये 1/√fx लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर ये वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो भी तो इंफिनिटी मिलेगा ना। तो पहली बात यहाँ इक्वलिटी नहीं होगी, और रूट लगा हुआ है। अब दोनों प्रोसेस यहाँ करने पड़ेंगे कि हमें y को इमेजिनरी होने से भी बचाना है, और क्या होना चाहिए कि इंफिनिटी भी ना मिले। तो यहाँ पर इक्वलिटी नहीं लगाया हम लोगों ने। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब अगर मान लो क्वेश्चन में ये दिया जाए कि fx इक्वल्स टू, है ना, 1/, हमने कहा 2x - 1 लिखा हुआ, तो हमें कहां से स्टार्ट करना होगा? कहेंगे 2x - 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, इट मीन x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1/2। तो बताओ डोमेन क्या लिखेंगे? ½ टू इंफिनिटी। अब बताओ कहां गलत लिखा हुआ है? तो इक्वल टू, हाँ, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर रुक गए थे। इंफिनिटी पर ओपन, यहाँ पर ओपन या क्लोज? यहाँ पर क्या होगा, ओपन होगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। ये दरअसल क्या लिखा हुआ है, ये fx रेज टू दी पावर 1/2 लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं लिखा है? और यहां पर लिखा है fx रेज टू दी पावर 1/2n लिखा है। तो अब यहां पर n क्या है, n बिलोंग्स टू कोई भी नेचुरल नंबर यहां पर दे रहे हैं, ठीक। अगर 1 है तो 1/2 वाला ये पर्टिकुलर केस समझ ही गए। 1/4 हो, 1/6 हो, सभी में आपको fx इसी की तरह स्टार्ट करना है, ठीक है ना। कि अगर fx तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा तो आपको रूट्स उसके क्या, y की वैल्यू इमेजिनरी मिल सकती है। बात क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? और अगर ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा, ये देखो ये लिखा है तुम्हारा 1/fx रेज टू दी पावर 1/2n लिखा हुआ है। तो यहां पर देखो fx को हम लोग कहां से शुरू कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0 से शुरू कर रहे हैं। n यहां पर नेचुरल नंबर है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बात? तो अगर अब देखो ये जो लिखा हुआ है, ये fx रेज टू दी पावर 1/2n + 1 लिखा हुआ है।
तो बात को ध्यान देना, यहां पर क्या है, fx बिलोंग टू रियल नंबर है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर fx क्या कर रहा है, बिलोंग टू रियल नंबर बिलोंग कर रहा है। कैसे, ये कैसे आएगा, देखो इस बात को हम लोग एक क्वेश्चन से अभी समझते हैं। पहले इसको समझ लिए कि चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इसको, ठीक है ना। ये रियल नंबर वाली बात, अगर पावर क्या है 1 अपॉन कोई ऑड नंबर है, जैसे मान लो fx हमने सपोज कर लीजिए x रेज टू दी पावर 1/3 ले लिया, ठीक। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि x जो बिलोंग करेगा वो ऑल रियल नंबर को बिलोंग करेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपको मालूम है अगर मान लीजिए -1 का देखिए 1 का पावर अगर 1/3 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रियल आएगा कि नहीं आएगा ये। अगर 1 रेज टू दी, अगर मान लीजिए 2 रेज टू दी पावर 1/3 दे रखा है तो ये भी रियल नंबर आएगा। देखो दोनों का हम यहाँ पर कंपैरिजन तुम्हें सिखा रहे हैं। मान लीजिए fx क्या लिखा है, x रेज टू दी पावर 1/2 लिखा हो, तो यहाँ पर हमने आपको रोका कि भाई x की वैल्यू कहां से शुरू करनी चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 शुरू करनी चाहिए। यहां पर क्या है, अगर x की वैल्यू आपने ये ले लिया तब तो ठीक है, ये रियल नंबर तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर x की वैल्यू -1 ले लिया, मान लो यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते, इमेजिनरी मिल जाएगा। तो जानते हैं ये रियल होगा या इमेजिनरी, ये बताओ। नहीं, अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। तो x क्यूब की वैल्यू -1 आई, तो बताओ x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 हुआ। इसका फैक्टर करोगे तो इसका फैक्टर करोगे क्या आएगा, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आएगा बेटा। तो एक तो यहां पर बताओ ये एक रियल वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहां पर x जो है ऑल रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि अगर यहां पर x नेगेटिव भी लोगे तो आपको एक रूट उसका रियल जरूर मिलेगा और ये वाली वैल्यू आपको इमेजिनरी मिलेगी। अगर हम इसकी बात करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां पर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। 1 माइनस 4 1 इंटू 1 लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब इसके इमेजिनरी रूट्स मिल गए। समझ में आई बात कि नहीं आई। तो अगर पावर 1 अपॉन ऑड है तो इसका मतलब इसका जो फंक्शन यहाँ x लिखा है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑल रियल नंबर से, क्योंकि पावर अगर 1 बाई ऑड अगर नंबर है ना, तो जैसे 2nth रूट अगर है या ऑड nth रूट है तो हम लोग ऑल रियल नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये भी लिखा है 1 अपॉन एफ एक्स रेज टू दी पावर 1 अपॉन 2n प्लस 1 लिखा हुआ है। तो ये भी वैल्यू आपको दिख रहा है कि भाई ऑल रियल नंबर हो सकता है, बट यहां पर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से 1 अपॉन 0 इंफिनिटी तो बन ही जाएगा, वो नहीं बन जाएगा। बताओ बात कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना। तो मैं एक बार फिर से यहां पर बता देता हूं, रूट एफ एक्स है तो एफ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 से शुरू करो। 1 बाई रूट एफ एक्स है तो यहां 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा, और एफ एक्स अगर नेगेटिव हुआ तो इमेजिनरी हो जाएगा। अगर एफ एक्स रेज टू दी अगर 2nth रूट है, मतलब इवन है अगर ये, तो यहां पर एफ एक्स बिलोंग टू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 शुरू करिए, क्योंकि 1/2 हो, 1/4 हो, 1/6, 1/8 हो, तो आप अगर एफ एक्स नेगेटिव लोगे तो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। जैसे इस बात को यहाँ पर ये भी समझ सकते हो कि सर ये वाला कैसे, तो देखो इसको भी हम लोग समझ गए ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लिया एफ एक्स इक्वल टू सपोज कर लो एक्स रेज टू दी पावर 1/4 ले लिया। अब तुमने सपोज कर लो x की वैल्यू -1 लिया,
तो यहाँ पर बताओ x रेज टू दी सॉरी -1 रेज टू दी पावर 1/4 हो जाएगा। तो अगर मान लो ये वैल्यू y है, बोलो ये वैल्यू क्या है, y अगर मिल रही है तो y -1 रेज टू दी पावर 4, y रेज टू दी पावर 4 प्लस 1, बोलो इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 0 आएगा। बताओ भाई आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप यहां पर देखोगे कि क्या कोई y की वैल्यू ऐसी हो सकती है जो इसको 0 बना दे, यहाँ y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इसको 0 बना दे। बात क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन ही वैलिड नहीं होगी। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर तुमको इवन पावर 1/इवन पावर है तो आप स्टार्ट कहां से करिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 से ही शुरू करें। तो आपको पावर में 1/4 रूट अगर निकालना है तो उसके रियल वैल्यूज आपको मिलेंगे, ठीक बात है। कोई डाउट नहीं है ना, ठीक बात है। अच्छा अब जैसे बताइए, आप बताते जाइएगा, बताइए इसका डोमेन क्या होगा, कहां से स्टार्ट करें। सर x 2 नहीं होना चाहिए, x कैन नॉट बी इक्वल टू, तो डोमेन क्या लिखेंगे बताओ। ऑल रियल नंबर्स x। वेरी गुड, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। पहले आती थी ना इन सब में प्रॉब्लम कि नहीं आती थी। अब बताइए यहां कहां से स्टार्ट करेंगे, x should not be real। नहीं मतलब वही चीज बताओ, यहाँ कुछ भी लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, -x ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो बताओ डोमेन क्या हो गया इसका, -∞ टू 0, यहां पर क्लोज होगा। बताओ इसको, हाँ 0 पे क्लोज ले। यहां कहां से स्टार्ट करेंगे बताइए, अरे भाई रूट के हाँ 3x - 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो बताओ क्या आएगा ये, x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1/3। तो बताओ इसका डोमेन क्या लिखा जाएगा, 1/3 टू इंफिनिटी। इस पे क्लोज होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना क्लोज इस पे, इंक्लूडेड है। हाँ ठीक है ना, क्लियर हुआ बात, ठीक बात है। अब बताइए यहां पर कहां से शुरू करेंगे बोलो, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन। हाँ तो नहीं भाई, पहले तो आप ऐसे करो ना, 1/x - 2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 लेंगे, फिर इसके आगे क्या करोगे, +2 कर दीजिए, मतलब 2 को राइट में ले जाएं, हाँ चलो अच्छा 2 को राइट में ले गए, फिर क्या करेंगे, सर x को उधर ले जाएंगे, फिर x को इधर ले गए और 2 को इधर ले गए, यही डोमेन हो गया। और ये रॉन्ग है, और ये मतलब गलत नहीं, महागलत है। अब बताओ क्यों, मालूम है? अब देखिए ऐसे सवालों में वही आ गया, इनइक्वलिटी है ना, इनइक्वलिटी पढ़ी थी हम लोगों ने। अब हम लोगों को इनइक्वलिटी का इस्तेमाल करना है, जो भी हम लोगों ने कई सारी इनइक्वलिटीज अलजेब्रिक हम लोगों ने सॉल्व करनी सीखी थी। सबसे पहली बात यहाँ पर x एलसीएम लिया हम लोगों ने, बोलो
और पहली बात तो x को इधर ले ही नहीं जाते हैं, क्योंकि तुमको बता रखा है कि अगर 1/10 है भाई ग्रेटर देन 0 है, और ये माइनस मान लीजिए 1/-10 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ तो ठीक है कि भाई आप 10 उधर ले जाएंगे तो सही है कि ये तो सही आएगा, लेकिन अगर मान लो तुम इसको इधर ले जाओगे 0 × -10, तो क्या 1 बड़ा होगा 0 से? ये रॉन्ग हो गया। इसलिए हम लोग इनइक्वालिटी, हम लोग जेईई या 11th में हम लोग जब क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करते हैं तो ऐसे इनइक्वालिटी उधर ले ही नहीं जाएंगे पहली बार। उसके लिए सब के लिए आपने फॉर्मेट पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर बताओ क्या होगा। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि x के सारे कोफिशिएंट को क्या बना लीजिए, पॉजिटिव बना लीजिए। तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करो, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बताओ ये लिखा है 2x - 1/x - 0। अब यहीं से शुरू होता है कौन सा, वेवी कर्व मेथड है, वेवी कर्व, बोलो वेवी कर्व तो पता है ना क्या होता है वेवी कर्व वाले में? इसका रूट लिखते हैं हम लोग, 1/2 इसका रूट लिखते हैं हम लोग, इसका रूट लिखेंगे क्या आएगा 0, इसका रूट क्या लिखेंगे कितना आएगा 1/2 आएगा। और राइट से क्या लेते हैं बताओ, प्लस माइनस क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। बोलो अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए क्या भाई, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव यहाँ से यहाँ तक ही होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले ये सब पढ़ चुके हो, यहीं पर मार्क कर लेते हैं हम लोग x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि पता है हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो बताओ यहाँ डोमेन क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नहीं बस ये लिख दो ना, 0 से हाफ ही तो लेना है ना बेटा, यही तो हमको x लेना है, 0 को इंक्लूड नहीं करना है और हाफ को इंक्लूड कर लेना। याद आ गया कि नहीं याद आ गया? बताओ इस क्वेश्चन में क्या करते थे, कहेंगे कि स्टार्ट कहां से लेंगे, बोलो 1 - x² ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। मैंने कहा है हमेशा हायर पावर जो होती है x की, वो उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना चाहिए। मल्टीप्लाई कर लो माइनस से, तो x² - 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो गया। फिर इसके फैक्टर कर लो, याद करो, बोलो हाँ, लेस देन एंड इक्वल टू 0। वो मैंने जानबूझ के लिखा था, देखेंगे आप बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। लेस देन एंड इक्वल टू 0, ये लेस देन एंड इक्वल टू 0। बताओ क्या हो गया, ये -1 और 1 हो गया। कौन सा पार्ट हम लोग को चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट। तो बताओ डोमेन क्या बन गया यहाँ पर, -1 to, अब क्लोज इंटरवल रहेगा -1 to +1। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो, बता दूं मैं। तो कहने का मतलब 0 भी पड़ेगा, हाँ क्या चीज, इसमें सर -1 से 1 में 0 भी आएगा। तो 0 आने दो, 0 आने से क्या हो गया भाई, अगर मान लो 0 रखो, यहाँ कहीं नीचे थोड़ा ना कुछ है भाई। अगर तुम x की वैल्यू 0 रख भी दोगे तो 1 आएगा y कि नहीं आएगा? 1 आएगा। तो वो रियल तो है ना भाई, वो तो रियल ही है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब बताओ, अब देखिएगा यहाँ 2 चीज लगा। अब बताइए इसका जरा, इसका जवाब बताइए, कहां से स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी आप बोलते जाइएगा, मैं लिखूंगा। कहां से स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें? अरे भाई अभी तो ये बताया y = 1/fx लिखा हो, तो कहां से स्टार्ट करते थे?
एफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, सर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए इसके अलावा। हाँ तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताओ? अरे पहले फैक्टर क्यों, यहाँ कुछ भी लिखा हो, मेरा नाम, तुम्हारा नाम, किसी का नाम, कोई एक्स का टर्म कुछ भी लिखा हो, तो ये वैल्यू तो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। तो पहले स्टार्ट तो करो, पहले यहाँ से, पहले ये चीज तो निपटाओ पहले। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए। ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो गया। अब बताओ इसका फैक्टर। सर ये x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब बताओ इसके रूट। 0 नहीं होगा। इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, हाँ इक्वल टू 0 नहीं होगा। ध्यान से आप बताइएगा, मैं गलत लिखूंगा तो आपको सही करना है, ठीक है ना? यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, और क्या हो गया बताओ? 2 हो गया। अब बताइए राइट से क्या होगा? प्लस। बताइए हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए या नेगेटिव चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। हमें पॉजिटिव वाला टर्म चाहिए। तो बताओ माइनस इंफिनिटी टू 1 लेंगे? हाँ सर। 1 पे क्लोज या ओपन? सर क्लोज। 1 पर क्या होगा? ओपन होगा, यूनियन। 2 पर ओपन या क्लोज? सर ओपन। ओपन। सर नहीं ओपन, 2 ओपन। ठीक है, हाँ क्लियर हो गई ना बात? कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो अब डोमेन के लिए हम लोगों ने जो पहले इनइक्वालिटी पढ़ी है, बताओ उसका भी तो यूज करना है कि नहीं करना है? करना है ना? हाँ। ठीक है, चलिए बताइए, इसका बताइए कहाँ से शुरू किया जाए? ये भी सर यही होगा, ग्रेटर देन 0। क्या ग्रेटर देन 0? पूरा का पूरा पूरा का पूरा डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 कर दें? yes। अरे नहीं भाई, ये तो गलत है, ये तो गलत है। क्या कर दें बताओ? अरे भाई, जब ये मुझे ये बताओ, ये क्यों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? लॉजिक लगाओ जरा, ये क्यों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? इसको बेचारे को क्यों ग्रेटर देन 0 बनाना चाहते हैं भाई? यहां पर दो बातें लगाओ। ये रूट के अंदर लिखा हुआ है ना बेटा? हाँ सर। तो यहां पर क्या है कि ये कहो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नहीं क्लियर हुआ? लेकिन सर आपने कहा था कि पहले एक बार नहीं, जो कंडीशन होती है। हाँ क्या बताओ, फिर से पूछो, क्या कह रहे हो? सर आपने कहा था पहले जो कंडीशन जो लगती है जनरल, वो पहले लगाया जाए फिर आगे। नहीं 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 नहीं, तो कंडीशन जो हम लोग लगाएंगे, माल भाई ऐसा है ना। अच्छा तुम ये बताओ, अगर हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, क्यों ले लेंगे बताओ? हर चीज का एक क्यों होता है ना, क्यों ले लें? क्या ये निगेटिव नहीं हो सकता? क्या x की वैल्यू हम -10 नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं। इसके नेगेटिव होने से ये क्या y इमेजिनरी हो जाएगा क्या? नहीं हो, नहीं, y इनफाइनाइट आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। y आपका इनडिटर्मिनेट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो इसको बेचारे को क्यों घसीटेंगे हम? अब समझ में आई बात कि नहीं आई? तो और दूसरा ये बात कहेंगे कि हाँ ये वैल्यू 0 नहीं लेंगे। अब यहां दोनों बातें लग रही है ना बेटा, कि ये वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो इसके लिए क्या करोगे? x माइनस 1 x प्लस 1 हो गया कि नहीं हो गया? यहां के लिए बताइए क्या आ जाएगा? रूट -1 + 1, राइट से क्या लेंगे? हमें क्या चाहिए यहां पर? सर यहाँ पे हमें पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए।
तो बताओ क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, अच्छा माइनस इंफिनिटी टू -1 ओपन या क्लोज? क्लोज। क्लोज क्यों भाई, यहाँ Open। इक्वलिटी तो है ही नहीं। हाँ सर। ओपन यूनियन सर ओपन। 1 2। अब क्या बताओ, यहाँ यहाँ ये बात फुलफिल हो जा रही है कि नहीं हो जा रही? वो सर। तो बस अगर अगर इस इंटरवल में कोई एक्स यहाँ पर ये आता तो हम लोग उसको क्या कर देते, छोड़ देते। तो यही हमारा डोमेन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आगे सर। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? यस सर। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहले सर नोट कर लें। बस 1 मिनट, ये वाला पार्ट फिर तुम समझ समझ के नोट करना, ठीक है ना? समझ समझ के ही नोट करेंगे, परेशान मत हो। और अपने आप करेंगे, फिर कोई डाउट आएगा तो मैं फिर बताऊंगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम। अरे भाई कहाँ गए, ये है, ये महाशय। देखिए हमको कोई भी फंक्शन प्लस में दिया जा सकता है, माइनस में दिया जा सकता है, प्रोडक्ट में दिया जा सकता है, डिवीजन में दिया जा सकता है। तो अगर हमें इसका डोमेन फाइंड करना है, इसका हो इसका हो इसका किसी का भी, अगर हमें डोमेन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे डोमेन किसका, fx का। मान लो वो d1 हो गया, फिर इसमें क्या इस्तेमाल किया गया, gx, तो इसका भी डोमेन निकाल लेंगे, ये d2 हो गया। बोलो, तो अब हमें इसका डोमेन फाइंड करना होगा तो दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे। अगर डिफरेंस का है तो भी कॉमन पार्ट, डिवीजन का है तो भी कॉमन पार्ट, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का है तो भी कॉमन पार्ट। बट यहां एक बात और एप्लीकेबल होगी कि gx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग अगर इसमें से वो x फाइंड निकाल देंगे, उसको हटा देंगे, जहां पर x की वैल्यू पर gx क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। तो सब में लिया कॉमन ही पार्ट जाता है। बस यहां पर एक बात का ध्यान रखा जाता है कि ये वैल्यू 0 x की वैल्यू के लिए ना होने पर। समझ में आया बात कि नहीं आया? आ गया बात समझ में? अब आप देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है, पहला वाला है, 8th वाला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि fx की वैल्यू √x-1 प्लस √6 - x लिखा हुआ है। बताओ, तो पहले इसका डोमेन निकालते हैं। तो आप कहेंगे कि x-1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, इट मीन x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। यहां पर बताओ इसका डोमेन कहां से शुरू करोगे, बताओ? 6 - x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 मीन 6 ग्रेटर एंड इक्वल टू x, या कहें x लेस देन एंड इक्वल टू 6। अब हम लोग को डोमेन किसका फाइंड करना है, बताओ? दोनों मतलब fx डोमेन fx का फाइंड करना है। तो हम लोग एक नंबर लाइन बना लेते हैं, -∞ टू +∞। अब बताइए x कहा जा रहा है, सर इक्वल टू का साइन नहीं रखा। इक्वल टू तो ले सकते हैं यहां पर, अगर इक्वल टू आएगा तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 1 हो जाएगा तो। अरे भाई 1 - 1 0 होता है, कहीं 1/, में थोड़ा लिखा हुआ है भाई ये फंक्शन। √0 कोई वैल्यू होती है? अरे √0 0 ही होता है, और कौन सी वैल्यू होगी? रूट है। तो देखो 1 से ग्रेटर कह रहे हैं, यहां 6 है, सॉरी 1 से ग्रेटर कहा जा रहा है और क्लोज बना हुआ है, 6 से लेस कहा जा रहा है। अब बताइए दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? 1 से 6। तो बताओ डोमेन क्या हो गया, यही तो लेना है।
तो डोमेन क्या बन गया? 1 to 6। 6 समझ में आई बात कि नहीं है? आगे से आगे ना, कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो। नहीं सर। कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन दे दिया गया है, कहा जा रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू, बताओ भाई क्या लिखा हुआ? हाँ, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है बेटा? रूट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन, है ना, रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोगों को इसका डोमेन फाइंड करना है, तो बताओ कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो इसका डोमेन निकालते हैं। कहाँ शुरू करोगे? x should be greater than तो 2 ग्रेटर एंड इक्वल टू एक्स, या कहें x लेस देन एंड इक्वल टू 2। बताइए इसका डोमेन कहाँ से शुरू करेंगे? greater than 6 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं। हाँ फिर यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर लोगे? माइनस से। फिर क्या करोगे? वेवी कर्व इस्तेमाल करने के लिए फैक्टराइज करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अब बताओ, ये -3 हो गया, ये +3 हो गया, राइट से क्या लेते हैं बताओ? प्लस माइनस प्लस। तो बताइए कौन सा पार्ट हम लोग को लेना होगा? ये वाला पार्ट लेना होगा। अब हमें डोमेन किसका निकालना है? इसका निकालना है डोमेन। बताओ, तो हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाया तो बताइए यहां पर -3 और ये +3 है, ठीक बात है। इसके हमें बीच की वैल्यू चाहिए। अब दूसरा पार्ट हमारा कौन सा है बताओ जल्दी से? 2 से कम होना चाहिए। 2 यहां कहीं होगा, तो 2 से हमारा लेस कह रहे हैं। ये देखो, अब बताइए कॉमन पार्ट क्या आया इसका? -3 से 2 से -3 ये आ रहा है। तो बताओ डोमेन क्या लिखोगे? 2, -3 से यहीं से शुरू होगा, ये तो कॉमन है। -3 पे ओपन या क्लोज? ओपन। 2 पे क्लोज या ओपन? ये देखो, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? कोई डाउट हो? -3 लेने की -3 उधर से चलते हैं ना। नहीं, हमेशा बेटा कम से ज्यादा बढ़ते हैं ना, हमेशा। हाँ हाँ, ज्यादा से कम थोड़ा ना हो भाई, ये तो नेचर का रूल है, कम से ज्यादा है। आप पहले छोटे थे, आप बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। पहले छोटी छोटी सफलताएं कलेक्ट करते हैं, फिर वो बड़ी सफलता में बदल जाती है, तो नेचर का लॉ है ना। असफलताओं को जो है कहते हैं छोटा करना चाहिए। असफलता कोई खराब चीज नहीं होती, बट ये अपनी असफलताओं को डिक्रीज करना, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सफलता इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले, है ना। बात क्लियर हुआ? तो डोमेन में अभी हमने आपको डोमेन में बहुत सारे फंक्शंस के डोमेन हम लोग को निकालने, लेकिन अभी हमने जो स्टार्ट किया, जो क्लास 11th के लिए जरूरी है, पहले हमने अभी अलजेब्रिक से शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया? डोमेन का कंसेप्ट इस्तेमाल किया, साथ में वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल किया। वेवी कर्व मेथड अगर आपको भूल गया है तो उसको फिर से दोबारा पढ़ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि उसका डोमेन रेंज फंक्शन में बहुत इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो क्या क्या यूज किया? डोमेन का कंसेप्ट इस्तेमाल किया, उसके बाद हम लोग वेवी कर्व इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी हमने जैसे अलजेब्रिक का किया, तो ऐसे ही अगर मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अभी हम लोग इसके पहले ग्राफ पढ़ेंगे,
फिर उनके बारे में जानेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, तब हम लोग उनसे रिलेटेड डोमेन वाले सवाल करेंगे। अभी हम कराने लगेंगे तो पता लगा फंक्शन देख के ही भड़क गए, समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने इस तरह से ऑर्डर में रखा हुआ है। बट कंसेप्ट डोमेन का जो आपने सीख लिया है वो हर तरह के फंक्शन में एप्लीकेबल हो, चाहे वो बोर्ड लेवल हो या तुम्हारा जेई लेवल हो, हर लेवल पे क्या होगा, एप्लीकेबल हो। ठीक है ना। तो अभी हमने कंसेप्ट सिखा दिया डोमेन का और अलजेब्रिक के कुछ आपको केसेस बता दिए हैं, और जैसे जैसे हम लोग फंक्शन को सीखते जाएंगे उसमें और तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इन्वॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है ना, ठीक बात है।